close till I get up. Time is barely on our side. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो अभी टाइम हो रहा है ये सुबह का, और सुबह के 6 बजे है। तो मैंने सुबह के, वैसे तो मॉर्निंग तो मेरी तो 4:30 पौने 5 बजे ही हो जाती है, क्योंकि सुबह को जल्दी उठना होता है। अब तो भैंस की डिलीवरी हुई है तब से, तो उसकी मिल्किंग भी करनी होती है, तो पापा जल्दी उठा देते हैं इसलिए। तो सुबह के वैसे तो काम मैंने भैंस के दूध निकालना और उसके नीचे को साफ़ सफाई करना वो सब तो मैंने कर दिया। उससे पहले पानी भर देती हूँ, क्योंकि 6 बजे लाइट चली जाती है तो पानी वगैरह भरना होता है। तो मोस्टली जो पहले ज़रूरी काम होते हैं वो हो जाते हैं। तो अब बाहर की झाड़ू वगैरह सब क्लीनिंग मैंने कर दिया है, हालांकि रूम की बची हुई है, क्योंकि कमरों की क्लीनिंग मैं तब कर पाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि उससे पहले मुझे नाश्ता भी बनाना होता है। तो इसलिए मैं पहले बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाहर को झाड़ू वगैरह लगाना, धोना, जो जितना काम होता है, भैंस के नीचे को साफ़ करना, गोबर वगैरह सब कुछ उठा के साफ़ कर देना, तो वो सब काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। और फिर नाश्ता बनाने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब मैं रूम की सफाई करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो मैं यहाँ पर इनके लिए चने बॉईल किए थे, चने फ्राई कर रही हूँ, और साथ में ही मैं इनके केले काट के रख दूँगी दोनों के। तो इन्होंने शाम में तो खाई नहीं थी केले, तो ये बोल रहे थे कि अब तो हम दूध पी के जाएंगे। तो इनके लंच में मैंने इनको केले दे दी थी, और देखिए आयु आ गया था। तो आयु मुझसे बोल रहा था कि आप एक केला मेरे उसमें लंच में रख दो और एक मुझे यहीं पे दे दो। तो फिर उसने आधा केला लिया था, हालांकि फिर बोलने लगा कि आधा दे दो, तो उसका आधा दे दिया था। और फिर ये चला गया था दूध पी के। तो माही इससे लेट जाता है, ये पहले चला जाता है, इसका टाइम अभी जल्दी है। तो माही की जो क्लास है वो 8:30 पे शुरू होती है, और शाम को 4 बजे उसकी छुट्टी होती है, लेकिन ये 12 बजे आ जाता है। तो ये 7:15 पे जाता है, तो 7:15, 7:18, 7:20 पर इस तरीके से चला जाता है। 7:20 तक इसको जाना होता है स्कूल, तो ये पहले निकल जाता है, अम्मा ही बाद में जाता है इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो शूट तो सुबह से ही शुरू कर दी थी, और आज 15 सितंबर है और दिन आज थर्सडे है। तो आज सुबह ही ये वीडियो शूट की, और आज ही आपको इसको पहुंचाना था। तो कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से फिर इस वीडियो को लेट जाने में, पहुंचने में आप तक लेट हो जाएगा। तो ये आप तक कल सुबह तक आप तक पहुंच पाएगी। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है, इस वजह से भी वीडियो टाइम से नहीं जा पाती है। तो टाइम अभी फिक्स नहीं हो पा रहा है वीडियो का, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जितना मतलब वीडियो आपके पास पहुँचाऊँ, छोटी बड़ी जितनी भी। और करीब करीब इसमें इस वीडियो में मैंने आज आप सभी के साथ अपना सुबह से लेके, हालांकि प्रॉपर मॉर्निंग का तो रूटीन मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग तो मेरी, मैंने आपको बताया, जैसे 4:45 बजे से हो जाती है। तो मैंने यहाँ नाश्ते से शुरू किया था, और दूध में भी रही लगा दी थी, तो दूध भी मिल गया था। और ये देखिए अब बच्चे चले गए हैं, तो ये टाइम जो है, इस टाइम बच्चे नाश्ता वगैरह लेकर अपना करके, लंच वगैरह लेकर के चले गए हैं स्कूल। तो फिलहाल पापा चले गए थे खेत में चाय पानी पी करके। तो अब मैं यहाँ पर, तो दूध मैंने बिलने के लिए तो रही तो लगा दी थी इसमें सुबह ही, जब मैं दूध निकालने के लिए गई थी भैंस का। तो लेकिन मैंने इसकी रही मक्खन नहीं निकाला था इसमें से। तो अब मैं इसमें मक्खन निकाल के इस मक्खन को अलग भगोने में रख दूँगी, और मट्ठा जो है इसको रिता करके अलग भगोने में रख दूँगी। तो जिसको पीनी होगी वो पी लेगा, वैसे तो खांसी हो रही है, कोई नहीं पिएगा। तो अब तो रूटीन में 2-4 काम और शामिल हो जाएंगे। तो भैंस की कुछ तबीयत सी ख़राब थी, तो इस वजह से, बल्कि अभी हमने उपले बनाने तो मैंने शुरू नहीं किए हैं, तो श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे, पितृपक्ष चल रहा है, तो उसके बाद ही। वैसे तो कनागत बोलते हैं हमारे गांव में, यहाँ इनको कनागत से पहले ही सब लोग, औरतें जो हैं छत पर गोबर पाथ देती हैं, उपले बना कर रख देती हैं थोड़े से, कि फिर बीच में नहीं पथेंगे। तो उस टाइम पे भैंस की डिलीवरी होने वाली थी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हम नहीं कर पाए थे। तो देखिए उसके बाद में फिर मैं अपने रूम की सफाई करने के लिए आ गई थी। तो मोटा मोटी सफाई तो मैं सुबह को कर देती हूँ एक बार, झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ कपड़े वगैरह उठाना तो ये कर देती हूँ, कि कभी कोई निकल आता है कहीं ना कहीं से। और झाड़ू पोछा करने में मुझे कमरे का लेट हो जाता है, इसलिए। तो ये चीनी का जो बोरी है, पापा चीनी की बोरी लेकर के आए थे इकट्ठा। तो ये 2 दिन से रखा हुआ था, कल भी मेरा टाइम नहीं लगा था इसको खाली करने का। और कल मैंने फिर इसको, जो ये टंकी है, इसको सुखाया था साफ़ करके,
और इसमें नीचे क्योंकि थोड़ी जो नीचे चीनी रह जाती है वो थोड़ी सील सी जाती है ना, इसलिए तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो ये कट्टा मुझे खाली करना था और ये जगह भी घिर रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कमरे के बीच में रखा हुआ, तो इसलिए मैंने इसको उठा दिया। और ये देखिए फ्रिज पर बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो इसको करने के बाद में फिर झाड़ू पोछा करने के बाद में तब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के बर्तन अभी तक ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे इकट्ठे कर दिए मैंने, सब खा के चले गए हैं। पापा भी आ गए, पापा ने भी नाश्ता कर लिया है। तो फिर मैं बची थी, लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना काम कंप्लीट हो जाए तो मैं सोच रही थी कि फिर ये काम ख़त्म करने के बाद तब मैं नाश्ता करूँगी, तो थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा और 2-4 मिनट में बैठ भी जाऊँगी। लेकिन बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए फिर भैंस वगैरह नहलाने के बाद में और जितने कपड़े धोए थे, क्योंकि कल रात को थोड़े कपड़े मशीन में रह गए थे, तो उन सबको रस्सी पे डाला, भैंस को नहलाया। फिर उसके बाद में नहाने के बाद में और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में अब मैं रख रही हूँ चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी जो है हम हारे में दूध नहीं रख रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का हारा होता है उसमें दूध कढ़ाते हैं रख के, तो वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पापा ने बोला है, किसी ने बताया, तो मुझे भी कमेंट भी आया था, किसी ने, एक दीदी ने कमेंट भी किया था कि जैसे कि हमारी भैंस का ना कैल्शियम गिर गया था, तो उन्होंने बोला था कि कैल्शियम गिर गया था, उसको जो भैंस का दूध निकालते हो ना वो उसी को पिला दो। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके दूध भैंस को ही पिला रहे हैं, ताकि उसकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाए और वो ठीक से टाइम पे दूध देने लगे अच्छे से। इसलिए तो जो थोड़ा वो दूध हम अपने लिए रखते हैं पीने के लिए, उसको मैं चूल्हे पे गर्म कर लूँगी। बाकी का देखेंगे, 2-4 दिन अभी भैंस को पिला देंगे, फिर उसके बाद तो मिट्टी जो है वो हारे में दूध रखना ही है कढ़ने के लिए। तो अभी भी प्रॉपर तबीयत तो ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि खांसी है थोड़ी, गला भी बैठा हुआ है और थोड़ा सा अभी जुकाम, जो ये खांसी जुकाम से का जो मौसम चला हुआ है, नज़ला हो रखा है, तो ये भी प्रॉपर तो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये है कि बस अब थोड़ा आराम है। तो चलिए कर लेते हैं अपने बाकी के काम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रोटियां मैंने बना ली है और अभी सब्ज़ी में इसको खाली करके रख देती हूँ। सब्ज़ी मैंने ये बनाई है सुबह, क्योंकि चने फ्राई किए थे ना, तो तभी मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। तो ये चने और आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी है और कढ़ाई मुझे खाली करने के लिए चाहिएगी, इसलिए मैं इसको खाली कर देती हूँ। और आज बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि यही बहुत होगी। और मौसम अब फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। रात को तो बारिश आई थी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ 10-15 मिनट के लिए बारिश आई थी। और अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया है, तो फटाफट से खाना बनाया और सारे कपड़े उतार के अंदर रख के आई हूँ। तो देखिए ये भी खाली हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का मौसम कैसा हो गया है और फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश बस हल्की हल्की सी फुहार सी पड़ रही है, बारिश कोई तेज़ तो है नहीं। और देखिए कल रात तो बारिश आई थी, लेकिन अब बारिश नहीं आई है, अब तो बस हल्का मौसम ही ख़राब है। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 बज गए हैं और 12 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, 12-10 हो गए हैं, क्योंकि आयु भी स्कूल से आ गया है और खाना वाना मेरा बन गया है, लेकिन खाया किसी ने नहीं है अभी। और माही तो 4 बजे आएगा स्कूल से। तो अभी मुझे कुछ काम करना था, तो मुझे घी गर्म करना था, जो भैंस ने का अभी जो फ्रेश घी है, मतलब 2 दिन से हम निकाल रहे हैं वो वाला। और ये देखिए, क्योंकि घी खत्म होने वाला है घर पे, तो ये जो है ये बचा हुआ है, बस लास्ट स्टैक जो है ये बचा हुआ है हमारा घी। ये है पिछले साल का, जो मतलब जब भैंस दूध देती थी पहले, तो हम उसको स्टोर करके रखते थे। तो अब तक वही घी चला है, जैसे हम घर पे जो भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, गेस्ट आते हैं या घर में खाने में यूज़ होता है, पराठों में यूज़ होता है, तो वो सब हम स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। दूध के साथ साथ ये घी भी घर पे इकट्ठा होता रहता है। तो अभी आयु स्कूल से आया है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मम्मी गली में इतने सारे आदमी क्यों इकट्ठे हो रखे हैं। तो इसलिए इकट्ठे हो रखे हैं कि आज सुबह मैंने भी थोड़ी सी क्लिप निकाल पाई थी, क्योंकि जस्ट हमारे घर पे तो पापा बुलाने आ गए थे बीच में, एक जो हमारे परिवार में से ही हैं, एक वो आ गए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आयु को बाहर मत आने देना, क्योंकि आयु जस्ट अभी निकल गया मुझसे पूछ के और तुरंत निकल गया, अपने पापा जी के पास गया। क्योंकि बच्चों को भी ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट सा होता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है गली में, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको बता भी दिया, लेकिन ये फिर भी चला गया है, तो उसको छोड़ने आए थे, तो बीच में वीडियो
मुझे फिर रोकनी पड़ी, आवाज़ आ गई थी बाहर से। तो यहाँ पे वो एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे और उनके लगातार मुझे लग रहा है कि 3 बार उनका ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि एक बार उनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था, फिर दोबारा हुआ तो उनको छल्ले पड़े हुए थे। और मतलब अब आके तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो बोल रहे थे, पापा बता रहे थे कि 1 हफ्ता से तो मतलब डाउन चल रही थी काफ़ी ज़्यादा तबीयत, तो बहुत ही कमज़ोर से मतलब एक कंकाल जैसी सी स्थिति हो रही थी उनकी। और कल भी उनको मतलब बोल रहे थे कि कल भी कोटा वोटा लेके आए अपना, क्योंकि वो आर्मी में थे, रिटायर्ड पता नहीं फौजी मतलब किसी पोस्ट पे होंगे, तो आर्मी में थे, ये सुना है मैंने। तो जी अभी जो है मैं फिर ये खाना मैंने बना दिया है, अब आयु को दे दूँ क्योंकि पापा तो अभी खा नहीं रहे हैं। और आज तबीयत भी कुछ ठीक है, पापा की भी और हमारी भी, और आपकी दुआओं से, भगवान की दुआ से और माता रानी की कृपा से हमारी भैंस भी ठीक है, उसने भी ठीक ठाक दूध दिया है। तो चलिए 1-2 दिन का ये झटका था, निकल गया। अब कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो लाने की। तो अभी मैं करने जा रही थी ये मक्खन। तो मुझे आज थर्सडे है तो इसलिए बृहस्पतिवार को हम ये मक्खन कर लेते हैं गर्म, और इसे मैं अलग से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि गाँव में क्या होता है बताते हैं पापा भी, और जो हमारे यहाँ होता है कि इसको गर्म करके और अलग बर्तन में रख दूँगी मैं निकाल के, क्योंकि इसमें से हम यूज़ नहीं करेंगे। जो हमने ये दूध भी गर्म किया था, तो ये दूध भी हमने यूज़ नहीं किया था, एक टाइम का दूध हमने ऐसे ही करके गर्म बिलो करके इसका मक्खन निकाल के रख दिया था। तो अब इसको अलग से, क्योंकि इसके जो है, क्योंकि अभी श्राद्ध चले हुए हैं तो पितृपक्ष जो होता है उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है हमारी भैंस के दूध की पूजा नहीं हुई है। तो पूजा क्या, खीर तो हमने बना दी थी, वैसे तो पूजा हो गई थी, लेकिन अभी दिए नहीं जले हैं। तो फर्स्ट टाइम जब भैंस की डिलीवरी होती है हमारे यहाँ, या गाय की होती है, तो उसके दूध से दिए जलाए जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये मक्खन निकाल के रख दूँगी और दिए जलेंगे। तो फिर अभी मैं रख देती हूँ और आयु को दे देती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। तो पापा आएंगे, तो अभी तो पापा का तो पता नहीं किस टाइम खाना खाएंगे। और मौसम फिर से ख़राब हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बहुत अच्छा। रात भी हल्की सी बारिश थी और अब भी। आ जाइए आप लोग भी, सब खा लीजिए देसी खाना, गाँव का बिल्कुल सिंपल देसी खाना। छाछ, छाय मतलब गाँव में छाय बोलते हैं, छाय, खांड, रोटी, सब्जी, और ये जो मैंने इंस्टेंट सब्जी बनाई थी मिर्ची की, अचार बोलिए, सब्जी बोलिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और खाने का टाइम हो गया है क्योंकि 1 बजने वाला है। तो देखिए चलिए आयु को भी खिला देती हूँ। क्या होता है? हिंदी में क्या हो, इंग्लिश में तो पिकॉक होएगा। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है वो? तो पिकॉक को क्या बोलेंगे? फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, द नेशनल फ्लैग क्या है? नेशनल फ्लैग हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो क्या है? झंडा राष्ट्रीय कौन सा? तो तिरंगा देखिए हम, TI। तो देखिए फ्रेंड्स, आयु का होमवर्क करा दिया है और उसको लर्न करना है तो वो शाम को करेगा, क्योंकि शाम को ही माई का जो लर्न करने का वर्क होता है, जो थोड़ा बहुत होमवर्क होता है, शाम को माई करता है। तो पापा मुझसे पूछ रहे थे कि भैंस को घास कर दिया है क्या? तो भैंस को मैंने घास कर दिया था और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो पापा के लिए चारा वारा करने के बाद में तो अब मैं चाय बना रही हूँ। हालांकि बाहर फिर भी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश फिर से आ गई है, तो बारिश ऐसे ही चल रही है, कभी रुक रही है कभी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी के साथ अपना थोड़ा थोड़ा करके सुबह से और शाम तक का रूटीन शेयर किया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।